हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसके लिए हमें पहले समझना होगा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल होते क्या हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो टर्म आपको दिख रहा है प्रो, इस प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ओके, और ये जो कैरियोटिक शब्द है ये आया है कैरियोन से। याद रखें कि ये जो कैरियोन वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ओके, जिसको आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस ट्रू होता है, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक शब्द का मतलब है न्यूक्लियस, तो इनका न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का क्या मतलब है, तो इसके लिए हमें देखना होगा इसका डायग्राम। ध्यान से देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है इनका जेनेटिक मटेरियल, जो कि साइटोप्लाज्म है। ये जो बाहर वाला पूरा कंटेंट आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सिर्फ एक कंपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म का जो कंपार्टमेंट है, बस यही एक सिंगल कंपार्टमेंट है। और इसी कंपार्टमेंट के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको कि न्यूक्लियड बोल दिया जाता है। ओके, लेकिन वहीं पर यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही आपको डीएनए मिलेगा एज अ क्रोमेटिन। ओके, तो ये जो सेल आप यूकैरियोटिक देख रहे हैं इसमें आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा। इसीलिए इन ऐसे सेल्स जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। वहीं पर ऐसे सेल्स जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिसको कि आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, मतलब उन सब का सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप का होता है। वहीं पर प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम और मलेरियल पैरासाइट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटिस्ट में आते हैं। फंजाई जैसे कि मशरूम, ईस्ट, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। लेकिन किसी भी बैक्टीरिया के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। ओके, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, पर इनका नाम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप देख पाएंगे इनके बीच में, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में। न्यूक्लियस का हमने समझा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। सेल वॉल, सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल्स में, फंगल सेल में सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, लेकिन जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके पास सेल वॉल है। सेल वॉल का कंटेंट जनरली अलग अलग होता है और पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, लेकिन प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, और फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, CHITIN। ओके, सेल मेम्ब्रेन हर सेल के पास होती है, जितने भी सेल हैं इस दुनिया में उन सबके पास सेल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म हर सेल के पास होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती है, पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। जैसे कि ना इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ना इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इनके पास लाइजोसोम्स हैं। इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर इनके पास नहीं मिलेगा, पर यूकैरियोटिक सेल्स के पास सब होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सभी स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोट्स में जो पाए जाते हैं वो हैं, ये जो यूकैरियोट्स में मिलते हैं वो हैं, और सेंटर में आपको जो दिख रहे हैं वो इन दोनों में पाए जाने वाली चीज़ें हैं। तो कॉमन देखिए, दोनों के पास डीएनए है, दोनों के पास राइबोसोम है। अब आप कहेंगे कि राइबोसोम तो है, तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है।
नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ओके, तो राइबोसोम हर सेल के पास होता है, हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, दोनों सेल के पास साइटोप्लाज्म होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। उसके साथ साथ राइबोसोम्स स्मॉल साइज़ के होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स लार्ज साइज़ के होते हैं। ओके, फंगस में काइटिन से बनी हुई होती है सेल वॉल, और प्लांट सेल में सेल्यूलोज से बनी होती है। प्रोकैरियोट्स में आपको यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स मिलेंगी, लेकिन यूकैरियोट्स में आपको दोनों मिल जाएंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनमें एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। ओके, ये देखिए एग्जाम्पल्स हैं ये सब, आर्की बैक्टीरिया। ओके, तो समझें ज़रा, प्रोकैरियोट्स को आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, इनमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी जो कि यूकैरियोट सेल्स में मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए न्यूक्लियस, एनिमल और प्लांट सेल, ये दोनों देखिए, इन दोनों में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। बस डिफरेंस क्या होता है कि देखिए प्लांट सेल जो है वो वही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, पर एनिमल सेल के पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ओके, दूसरा डिफरेंस जो इनमें मिलेगा वो मिलेगा इनका सेल वॉल का। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। ओके, इसके साथ साथ सेंट्रियोल्स का भी डिफरेंस मिलेगा। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होती हैं, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होती हैं, ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट्स करती हैं, लेकिन प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, इसीलिए सेंट्रियोल्स नहीं होती हैं। बाकी वैक्यूल की अगर बात की जाए तो कुछ एनिमल सेल्स हैं जिनमें वैक्यूल है, लेकिन प्लांट सेल्स में वैक्यूल कंपलसरी है, होनी ही होनी है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनसे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल को, जो दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के टाइप हैं, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। ओके, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो ये वीडियो बहुत ही छोटी सी वीडियो रखी हुई है जिसमें आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अगर इसी तरह के कोई और टॉपिक चाहते हैं या किसी भी तरह का रिव्यू करना है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें बात को, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।